Friends, I am Dr. Amitabh Srivastava from Sai Cosmetics, Pune. एंड आज हम बात कर रहे हैं मिथ अबाउट हैवी कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। क्या हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। मैं पहली बात जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि देयर वाज अ टाइम जब ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज रिच एंड फेमस लोगों के लिए ही होती थी। जो बहुत पैसे वाला होता था वही अफोर्ड कर सकता था। बट अब समय के साथ, समय बदलने के साथ FUE एंड FUHT दोनों ही प्रोसीजर्स आम आदमी की पॉकेट के रेंज में आ गए हैं। और जो भी चाहता है, जो भी सोचता है, वो हेयर ट्रांसप्लांट हमारे देश में इतने सस्ते होने लगे हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है। सो आई कैन से that hair transplants are very affordable for a common man in India now. इसके बाद सही है कि कुछ लोग कहते हैं there are a lot of discrepancies in the cost of hair transplant. कोई क्लिनिक बहुत सस्ती है, कोई क्लिनिक बहुत महंगी है। और ऐसा क्यों है? या कोई देश में हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सस्ता है और किसी देश में बहुत महंगा है? तो उसका पहला रीजन ये है कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं और USA में जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो डॉलर ही महंगा है। $1 में 85-86 रुपये आ जाते हैं। तो अगर हम डॉलर में पे करते हैं तो वो हेयर ट्रांसप्लांट हमको अमेरिका या इंग्लैंड या कनाडा जाके बहुत महंगा पड़ने वाला है। और अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडियन या अमेरिकन सिटीजन हिंदुस्तान में आके हेयर ट्रांसप्लांट कराए तो उसको वो कम से कम कोई नहीं तो 50-60 गुना सस्ता वहां के अंतर में लगेगा। तो एक कॉस्ट की डिस्क्रिपेंसीज का सबसे बड़ा रीजन ये हो गया कि आप किस देश में हैं, कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आपके पास पेशेंट आ रहा है। तीसरी चीज ये है कि आपको पता पड़ा कि बहुत ही सस्ती क्लिनिक आपको मिल गई और आप बहुत खुश हैं। अरे 20,000 रुपए में, 30,000 रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। भाई थोड़ा सोच लीजिए। इतनी लो कॉस्ट पे अगर हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, देख लीजिए प्रॉपर डॉक्टर है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर नहीं है, सिर्फ टेक्नीशियंस आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। डॉक्टर सिर्फ दिखाने के लिए बाहर बैठा है। क्या आपने डॉक्टर की डिग्री IMA की साइट पे, इंडियन मेडिकल काउंसिल की साइट पे जाके चेक करी है? क्या वो डॉक्टर अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड है? जैसे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट करना से वर्जित है, उन्हें ये करना नहीं चाहिए, हालांकि उसमें से भी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा आपको जरूर सोचना चाहिए। देन कभी कभी ऐसा होता है कि सर मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट 5 लाख रुपए लगे। भाई 5 लाख रुपए क्यों लगे? पता पड़ा आप किसी बड़े बिजनेस हाउस में फंस गए और देयर इज अ लॉट ऑफ शू एंड बम इन द क्लिनिक। उस क्लिनिक में जिसमें आप जाते हो उसका लाखों रुपए में तो किराया है बॉम्बे में या पूना में। और उसके बाद वहाँ जो डॉक्टर है बेचारा, वो एक नया डॉक्टर है जिसे एक लिमिटेड पे मिलती है और जो भी काम आता है वो बिजनेस हाउस के नाम पे वो डॉक्टर काम करता है। ऐसे जगह में आप पैसे तो ज्यादा देते ही हैं और भी कुछ नुकसान है, क्योंकि जैसे ही वो डॉक्टर थोड़ा बहुत काम सीख लेगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेगा, वो कोशिश करेगा कि अपना खुद का सेटअप कहीं और डाल दे। तब जब आप 6 महीने बाद, साल भर बाद अपनी कोई प्रॉब्लम लेके उस क्लिनिक पे जाते हैं तो वहां एक नया चेहरा आपको मिलता है जिससे आप अनजान है और वो आपकी प्रॉब्लम से अनजान है। तो इसका भी ध्यान रखिए। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे सकता हूँ, और वो बहुत अच्छी सलाह ये है कि जब भी आप किसी क्लिनिक को ढूंढिए, ऐसी क्लिनिक ढूंढिए जिसमें कि डॉक्टर स्वयं हेयर ट्रांसप्लांट करता हो। उससे बहुत फायदा होगा। जब डॉक्टर किसी के यहाँ नौकरी करता है तो वो जो भी मेहनत करता है उसका सारा का सारा प्रॉफिट वो बिजनेस ओनर ले जाता है। यहाँ डॉक्टर जब खुद अपनी क्लिनिक के लिए काम कर रहा है तो वो पूरी ताकत लगाएगा कि आपसे एक अच्छा रिव्यू ले सके, वो जिम्मेदारी से काम करेगा। और इसलिए ऐसे डॉक्टर की क्लिनिक पे जाना जो खुद से हेयर ट्रांसप्लांट करता हो, क्वालिफाइड हो, आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा डॉक्टर का अनुभव बहुत काउंट करता है। उसकी कितने साल की प्रैक्टिस हो गई, उसने कितने केसेस किए हुए हैं, ये भी बहुत काउंट करता है। कितने सेलिब्रिटी केसेस उसने किए हुए हैं, ये सारी चीजें जब आप देखेंगे, उसके वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डॉक्टर मेरे लिए सही है और उचित है और मेरे को इसके पास जाना चाहिए।
मैं अभी प्रणाम करता हूं और बंद करता हूं।